हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यदि आपका सपना है सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाने का, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क जीके एंड मैथ की क्लासेस डे टू डे लेके आ रहा है। आपका काम क्या रहता है? सिर्फ इन क्लास को देखना है, बार बार रिवाइज करना और अच्छे से नोट्स बनाते हुए अपनी तैयारी को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाना है जहां पर आपको जो आपने सपना देखा है उसको साकार कर सके। उस आपके सपने को साकार करने के लिए मैं आनंद कुमार आपके लिए जीके की क्लासेस हर दिन लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल निःशुल्क। बस करना क्या है, यूट्यूब में आपको एक नेट का रिचार्ज करवाना है मोबाइल में और सर्च करना है एसएमजी ऑनलाइन अकेडमी। एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है, और उसके बाद धनाधन आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल के लिए वीडियोस मिलती रहेगी। बड़ा हिंद में मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी समेत काफ़ी सारे टॉपिक करवा दिए, जब हम अब धीरे धीरे भारत के भूगोल को भी कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। आज भारत के भूगोल में एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वो रहता है भारत की फसलें। भारत की प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें। बड़ा एक ये जो नॉर्मल कॉमन सी बात आपने सुनी है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। ये कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। जुआ इसलिए कहते हैं कि भारत की जो कृषि है मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और मानसून भी कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के ऊपर भारतीय कृषि डिपेंडेंट है। मैंने बात की थी जब मैं मानसून या मौसम पढ़ रहा था, तब मैंने जलवायु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात की। भारत के अधिकांश भूभाग में जो है ग्रीष्म काल में वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी। उस मानसून से भारतीय कृषि को बहुत लाभ मिलता है। और ये जो है इसके जो मानसून की है जो टाइम और समय जो है निश्चित न होने के कारण इसमें अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, और हमारी जो फसलें सूख जाती है। जो किसान फैमिली से बिलोंग करता है उसको इस चीज़ का एहसास भी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, पता भी है। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें आज भारत की फसलों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भारत में फसलें किस किस प्रकार की? मैं बात करूं तो खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों में मैं आपके सामने जिक्र करूं तो खाद्यान्न फसलों में बेटा आप नाम आ सकता है गेहूं, चावल, ज्वार, खाद्यान्न फसलों में बात करें तो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरे, किस टाइप की फसलें बेटा खाद्यान्न फसलों में इसे शामिल। बात कर लें नंबर 2 पर, दलहन फसलें। दलहन फसलों की बात करें तो दलहन फसलों में आता है पहले बेटा चना, मूंग, मोठ और विविध प्रकार की अन्य दालें, अरहर, मसूर, ये सारी दालें बेटा दलहन फसलों में आ जाती हैं। फिर मेरे सामने आता है तिलहन फसलें। तिलहन फसलों में बेटा सबसे पहला जो नाम आता है मेरे सामने, वो नाम आता है एक, तिलहन फसलों में पहला जो नाम आता है वो है बेटा मूंगफली। 2 नंबर पे आता है बेटा मूंगफली के बाद में 2 नंबर पे आता है सरसों व
राई, फिर आता है तारामीरा। इसके अलावा तिल वगैरह जो जिनसे तेल से तेल प्राप्त होता है, सोयाबीन वगैरह, ये सारी तिलहन फसलों में आ जाते हैं। हमने देखी खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, उनके बाद पेय फसलें। पेय फसलों में हम जिक्र करें तो एक तो आता है चाय। पीते हो बेटा? पीते हैं सर चाय। और दूसरा आता है कहवा। क्या नाम आता है दूसरा? दूसरा जो नाम आता है वो मेरे सामने आता है कहवा का। कहवा जो एक पेय फसल है, कहवा मतलब कॉफ़ी की जिक्र हो रहा है। तो भारत में हम देखें तो बेटा हम खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न के फास्ट में दलहन फसलें, दलहन फसलों के बाद में तिलहन फसलें, तिलहन फसलों के बाद में ये पेय फसलें, इनका हम जिक्र करते हैं। भारत में बेटा बात कर लें तो जो उत्पादन भी होता है, सर्वाधिक जो उत्पादन होता है पहले होता है दलहन फसल, खाद्यान्न फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक एरिया जिसको रहता है वो दलहन फसलों का रहता है। उत्पादन के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर देखें, क्षेत्रफल के आधार पर फसलें, क्षेत्रफल के आधार पर फसल जो है सबसे पहले खाद्यान्न, 2 नंबर पे बेटा दलहन, 3 नंबर पे बेटा तिलहन। खाद्यान्न फसलों में भी सर्वाधिक जो क्षेत्र रहता है वो रहता है चावल का, फिर रहता है गेहूं का। बात कर लें, सर्वाधिक जो क्षेत्र रहता है चावल का, फिर रहता है गेहूं का। भारत में बेटा बात करें, भारत में नोट भारत की 60% जनसंख्या, भारत की 60% जनसंख्या चावल खाती है। क्या खाती है? भारत की बेटा 60% जो जनसंख्या है चावल का उपभोग करती है। किसका उपभोग करती है? चावल का उपभोग करती है। आगे बात समझ, चावल का उपभोग करने का मतलब है कि हमारे देश की जो जनता है 60% जनसंख्या केवल और केवल चावल खाती है। जैसे आपने जो समुद्र तटीय एरिया रहता है वहाँ पर लोगों का जो खाद्यान्न होता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन जो राज्यों में लोग जो चावल का सेवन अधिक करते हैं। और बात करूँ साथ साथ में चावल और मछली इनका मुख्य खाद्यान्न होता है। जबकि हमारे उत्तर भारत में लोग गेहूं का सेवन करते हैं। चावल के बाद जो सर्वाधिक खाए जाने वाली खाद्यान्न जो फसल है वो कौन सी रहती है? गेहूं रहती है। कौन सी रहती है? गेहूं रहती है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो जो है क्षेत्र के उत्पादन की दृष्टि से भी हम देखें तो सबसे अधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। खाद्यान्न के बाद दलहन, दलहन के बाद तिलहन, और तिलहन के बाद हम बात करें तो हमारे बेटा पेय पदार्थों का। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होगा बेटा चावल का, उपभोग भी चावल का होता है। दलहन फसलों में बेटा सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो बेटा चने का उत्पादन होता है। जबकि तिलहन फसलों की हम बात करें तो तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन जो है मूंगफली का होता है। मूंगफली बोल देते हैं, मूंगफली जो है मूंगफली। ठीक है बेटा। चलो जी, चलो जी। बहुत ही, अभी बेटा हमने भारत में ये जो विशेष रूप से जो फसलें थी वो देख ली। अब बेटा हमें एक एक फसल के बारे में पर्टिकुलर हमें पता होना चाहिए, कौन सी फसल कहाँ पे होती है, उसके बाद कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, श्रमिक कैसे होनी चाहिए, मिट्टी कैसे होनी चाहिए, भारत के कौन से राज्यों में, उनकी किस्में क्या है। इन कुछ विशेष फसलों के बारे में विशेष विशेष बातें करते हैं। उनमें से भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाली, भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाली फसल जो है जिसका हम नाम ले सकते हैं, क्या नाम ले सकते हैं बेटा? चावल।
चावल की हम बात करेंगे बेटा। चावल, चावल उष्ण कटिबंधीय, उष्ण उष्णकटिबंधीय फसल का मतलब है चावल जो है इसकी जो बिजाई होती है बेटा, गर्मियों के समय में चावल की खेती की जाती है। कब की जाती है? गर्मियों के टाइम में चावल की। ठीक है। इसकी भौगोलिक दशाएं, चावल की कृषि की बात करें तो चावल की जो खेती है गर्मियों में की जाती है। और चावल की खेती की हम बात करें तो चावल की खेती के लिए जो तापमान है बेटा, जो तापमान चाहिए, चावल की खेती को तापमान चाहिए 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। जबकि इनमें वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी? 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें और अन्य चीज़ों की बात करें तो चावल की खेती के लिए हमें जो है बेटा, जो है भूमि जो है समतल भूमि, भूमि जो है समतल, समतल भूमि की आवश्यकता होती है। श्रमिक जो है सस्ते, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वर्षा, तापमान और मिट्टी वगैरह जो है इसमें वो जलोढ़ मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है अच्छी खासी इसमें पैदावार कर देती है। तो ये जो चावल के लिए तापमान और वर्षा जो हमने देख लिया, समतल भूमि और श्रमिकों के बारे में हमने जाना, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में और अन्य जो बातें आती हैं। चलो जी, भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक भौगोलिक दशाओं की बात करें, सबसे पहले इसमें आता है तापमान। तापमान की बात करें तो सबसे पहले तापमान में हम जिक्र कर देंगे इसमें कि तापमान कितना चाहिए बेटा, 20 से 25 सेंटीग्रेड। 20 से 25 सेंटीग्रेड हमें तापमान चाहिए। वर्ष वर्षा की बात करें इसमें, वर्षा जो है बेटा 100 सेंटीमीटर से अधिक। बेटा वर्षा का जब जिक्र करते हैं तो 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात की आवश्यकता होती है। किसमें? चावल की खेती की। भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए? भूमि भूमि समतल। भूमि हमें बेटा समतल भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि किस प्रकार की चाहिए? समतल भूमि। चलो जी, बात कर लेते हैं श्रमिकों की। तो श्रमिक हमें किस प्रकार के चाहिए? श्रमिक श्रमिक जो है हमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो हमने चावल जो है उष्ण कटिबंधीय फसल है, मतलब इसकी खेती जो है गर्मियों के समय में की जाती है। तापमान जो है 20 से 25 सेंटीग्रेड के मध्य इसका तापमान होना चाहिए। बरसात जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होनी चाहिए। और इसके खेतों में बेटा, चावल की खेतों के अंदर जो क्यार बना के पानी को खड़ा रखना पड़ता है इसमें। और श्रमिक सस्ते इसलिए चाहिए क्योंकि चावल के जो रोपण होता है एक एक ताने को, मतलब एक एक प्लांट को हमें खेत के अंदर लगाना पड़ता है। इसलिए और समतल भूमि इसलिए चाहिए क्योंकि इसे काफ़ी दिन तक खेत में जो है पानी हमें खड़ा रखना पड़ता है। श्रमिक इसलिए ही सस्ते चाहिएंगे। चलो जी, इसमें आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अंदर जो बात करें चावल की किस्मों की, क्षेत्र की बात करते हैं। पहले बेटा किस्म से पहले क्षेत्र, चावल भारत में कहाँ कहाँ पर बीजे। क्षेत्र की बात करें बेटा, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये कौन सी है? 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 100 सेंटीमीटर रेखा, वर्षा रेखा इसके पूर्व की साइड में बेटा पूर्वी
यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल, ये इसके जो परंपरागत क्षेत्र रहते हैं जहाँ पर हमेशा से ही चावल की खेती की जा रही है। जबकि वर्तमान में सिंचाई सुविधा होने के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी और पश्चिमी यूपी पश्चिमी यूपी में भी अब चावल की खेती की जाने लगी। बेटा चावल की खेती कहते थे पूर्व में जो है चावल की खेती के लिए और पश्चिम में गेहूं की खेती के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। वर्तमान में सिंचाई यहाँ पर खेती होने का प्रमुख कारण क्या है? सिंचाई सुविधा मिलना, सिंचाई सुविधा मिलने के कारण, सिंचाई सुविधा मिलने के कारण बेटा यहाँ पर की जा रही अभी खेती की जा रही। यहाँ पर ये परंपरागत क्षेत्र थे, किस प्रकार के थे? परंपरागत परंपरागत क्षेत्र थे बेटा ये। जबकि ये जो क्षेत्र हैं गैर परंपरागत प्रकार के, गैर परंपरागत, ये जो क्षेत्र रहते हैं गैर परंपरागत एरिया के अंतर्गत। चावल की बेटा किस्मों की बात करें, चावल की किस्म, चावल की किस्मों की बात करें तो बेटा असम और पश्चिमी बंगाल में, कहाँ पे? असम और पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें या 3 किस्में भी हो जाती है। अमन, ओस, बोरो। अमन, ओश और बोरो ये जो है पश्चिम बंगाल और असम में चावल की प्रमुख किस्में रहती है या चावल की प्रमुख किस्में। जबकि हम बात करें हेल व कृतिका की, हेल व कृतिका कहाँ पे रहती है? कर्नाटक। जबकि हम बात करें बेटा तमिलनाडु की, कार नाम की किस्म है, कार। ये किस्म जो बेटा तमिलनाडु प्लस कर्नाटक में इस किस्म की खेती की जाती है। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपको समझ, चावल की जो किस्में हैं उसमें से हमने अमन, ओश और बोरो, ये जो खेती है बेटा असम और पश्चिम बंगाल में की जाती है। अमन, ओश, बोरो कहाँ पे की जाती है? पश्चिमी बंगाल में की जाती है। जबकि हेल व कृतिका नामक जो कृषि है या फसल है वो कर्नाटका में की जाती है। कार नामक की जो है तमिलनाडु, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तमिलनाडु में इसकी खेती है। तमिलनाडु और कर्नाटका में किसकी खेती की जाती है? किसकी की जाएगी? तमिलनाडु में कार की कृषि। बेटा यहाँ पर हमने इसकी किस्म में देख ली। अब भारत में हम बात करें सर्वाधिक उत्पादन, भारत से पहले मैं जिक्र कर लूँ विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। बेटा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में चावल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है बेटा चीन में किया जाता है। कहाँ पर? चीन के अंदर विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है।
भारत की बात करें, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन, भारत की बात करें तो भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी बंगाल, कहाँ पे किया जाता है बेटा, भारत में चावल का सर्वाधिक जो उत्पादन है बेटा पश्चिमी बंगाल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, पश्चिमी बंगाल में किया जाता है। बहुत इजी रहता है, विश्व में पूछे बेटा बता देता हूँ, विश्व में यदि चावल का पूछे तो चीन में उत्पादन होता है, गेहूं का पूछे तो चीन में उत्पादन होता है, यदि मैं कपास का बोलूं तो कपास का भी चीन में सर्वाधिक उत्पादन, मैं बोलूं चाय का तो चाय का भी विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है चीन के अंदर ही होता है, जबकि भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है, बंगाल में होता है। जबकि बात करें, जबकि भारत में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्षेत्रफल बेटा रहता है अपने उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल और उत्पादन बेटा देखिए, एक आता है, यदि आपके पास 1 किलो जमीन है, 1 किलो जमीन में आपके 10 कुंटल के करीब करीब चावल उत्पादन हो रहा है, तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे, वैसे पश्चिम बंगाल में। आपके पास जमीन तो 10 किला है, उसमें चावल हो रहा है 1 कुंटल, तो जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें क्षेत्र पे तो सर्वाधिक जो बिजाई जिस उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पे होती है, जबकि उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक होता है, पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, आराम से कर लोगे। यहाँ पर बेटा हमारे चावल के जो कॉन्सेप्ट है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। चावल के बारे में हमारे सामने जो जिक्र रहता है वो इतना ही रहता है। चावल के बाद हम बात करेंगे गेहूँ की। अगली जो फसल आती है हमारे सामने वो है गेहूँ। हम लगभग गेहूं का ही सेवन करते हैं, गेहूं को ही हम खाते हैं गेहूं को, बहुत ही अलग सी बात। तो गेहूं का भोजन है, फाइबर युक्त भोजन होता है, अच्छा रहता है। हमारे जो है उत्तर भारत के अंदर गेहूं को जाता है। गेहूं किस प्रकार की फसल है, गेहूं जो है शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं किस प्रकार की फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अर्थात गेहूं की जो खेती है वो सर्दियों में की जाती है। कब की जाती है बेटा, गेहूं की जो खेती है सर्दियों में की जाती है। डरना नहीं, घबराना नहीं, आराम से आप कर दोगे इस बात को। भौतिक दशाएं, भौतिक भौगोलिक दशाएं लिखना बेटा यहाँ। भौगोलिक भौगोलिक दशाओं की बात करें तो बेटा तापमान जो है, तापमान कैसा रहे, बुआई के समय बेटा 10 सेंटीग्रेड और कटाई के समय 20 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बुआई के समय 10, कटाई के समय 20 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ओके, वर्षा की बात करें, वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है बेटा। चलो जी, मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है इसके लिए बेस्ट होती है। श्रमिक वही सस्ते हैं, श्रमिक सस्ते। चलो जी, ये इसकी भौगोलिक दशाएं हो जाती है। और भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन की बात करें, उत्पादन की बात करें भारत में, तो भारत में उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल भी, फल भी कहाँ पे रहता है? उत्तर प्रदेश में रहता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन बेटा, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे रहता है? चीन के अंदर रहता है। तो बेटा हमारा आज जो चैप्टर है वो हम यहीं पर मैं क्लोज करना चाहता हूँ। हमने यहाँ पर बेटा अभी देख लिया है, चावल को देखा है, गेहूं के बारे में भी हम थोड़ी और बातें कर सकते हैं, पर अभी इतना ही। भारत की फसलें गेहूं, चावल, ज्वार ये खाद्यान्न फसलें होती हैं। दलहन में चना, मूंगफली, मोठ होता है। तिलहन फसलें मूंगफली, सरसों, राई, तारामरी तिलहन फसलें होती हैं बेटा। पेय पदार्थ में चाय और कहवा जो है तिलहन फसलें। खाद्यान्न फसलें, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों बीजी जाती है। चावल गर्मियों में बीजी जाने फसलें, तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड, वर्षा 100 सेंटीग्रेड से अधिक, और भूमि समतल चाहिए, श्रमिक सस्ते चाहिए। इसमें बात कर लेते हैं भारत में ये जो कुछ इसका एरिया रहता है वो एरिया मैंने दिखाया है। चावल की कृषि जो है 60% लोग चावल खाते हैं। अमन, ओस व बोरो पश्चिम बंगाल, असम में खाई जाने वाली या बोई जाने वाली फसलें हैं। हेल व कृतिका कर्नाटक में, कार वह तमिलनाडु और कर्नाटका में बीजी जाती है। जबकि भारत में, विश्व में चीन में सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है। भारत में पश्चिम बंगाल में क्षेत्र रहता है, उत्तर प्रदेश में। फिर मैंने गेहूं की बात की, गेहूं जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल सर्दियों में बोई जाती है। तापमान 10 से, बुआई के समय 10 सेंटीग्रेड और कटाई के समय 20 सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी जलोढ़, सस्ते श्रमिक चाहिए। बड़ा किस्म लिख देता हूँ कि किस्में बताई नहीं थी, किस्में कल्याण, सोना, सोनालिका, ये किसकी कुछ प्रमुख किस्में रहती हैं, किसकी? गेहूं की। ठीक है, भारत में उत्पादन और क्षेत्र दोनों उत्तर प्रदेश में, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। तो चलो बेटा धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं भारत की कृषि के अंदर आगे की फसलों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।